जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। मेरे सभी भाई बहनों, छोटे व बड़े आदरणीय साथियों, आप सबको रमेश कुमार जांगड़ा, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन का सादर प्रणाम। जैसा कि हम एक सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन ये किया हुआ है, एन एक्टिविस्ट प्रोग्राम, जिसके 5 चरण हैं और उन 5 चरणों में से आज हम चौथे चरण को कवर करने जा रहे हैं। ये पांचों चरण हमने इस प्रकार से कहे हैं कि सीखो, जानो और यथार्थ करो, विश्वकर्मा वंश को कृतार्थ करो, बिन आहुति तो यज्ञ न हुए, ABSVM को सिद्धार्थ करो। पिछले सत्र के अंदर इसकी व्याख्या मैंने की थी, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आपने सुनी भी होगी। और आज हम इसके जो चौथा चरण है उस पर बात करेंगे। इस एक्टिविस्ट प्रोग्राम के जो पहले 3 चरण हैं, इसमें पहला चरण है सीखो, जो अपने साथी ऑलरेडी ABSVM से जुड़े हुए हैं, उनसे सीखना है। और फिर इस व्यवस्था के अंदर और क्या क्या प्रावधान है उनको जानना है, ये दूसरा चरण है। और तीसरे चरण में आपने अपना योगदान अदा करके अपनी स्वीकार्यता को मजबूत करने का कार्य समाज के लिए निर्धारित कर लिया है। सक्रियता अब आपको एक मंजिल की ओर अग्रसर होने का चरण है, जो कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। सक्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि हम एक लोकल अपने जो घनिष्ठ परिवार हैं उनके अंदर अपनी पहचान बनाएं, उनके लिए कुछ योगदान करें। और दूसरा, ABSVM की जो बहुत बड़ी व्यवस्था है, उस व्यवस्था का वो भाग बने जिसके लिए हम अपना योगदान अदा कर सकते हैं। तो अपने लोकल स्तर के ऊपर जो 5 अपने घनिष्ठ परिवार है, 5 हैं, 7 है, 8 है, जो भी हैं, उन सबके लिए ये जरूरी है कि हम उन सबकी जनगणना करवाएं। तो विश्वकर्मा समाज के आपके अपने जो 5 घनिष्ठ परिवार हैं उनकी जनगणना करवाएं। सभी सदस्यों को शामिल करें, जो छोटे हैं, बड़े हैं, महिलाएं, पुरुष हैं। जनगणना के लिए एक प्राथमिक सदस्यता की रसीद बुक है, वो लें, और एक जनगणना फॉर्म है, वो लें। ये या तो उस अपने अध्यक्ष, जिस इकाई से आप जुड़े हुए उनके अध्यक्ष से प्राप्त करें, और यदि उनके पास उपलब्ध नहीं है तो आप राष्ट्रीय कार्यालय से भी मंगवा सकते हैं। इन परिवारों की जनगणना करके रसीद बुक और डिटेल्स के साथ आप जो भी धनराशि इकट्ठी होती है वो राष्ट्रीय कार्यालय में या राष्ट्रीय बैंक में आप जमा करें और रसीद बुक पूरी डिटेल के साथ वापस भेजें। आपकी सक्रियता इस बात से भी जानी जाएगी कि आप अपने सदस्यों के साथ कितने जुड़े हुए हो। आपके ठीक ऊपरले स्तर पर और आपके ठीक निचले स्तर पे जितने भी सदस्य साथ जुड़े हुए हैं, आप सबके साथ कितना संपर्क में हो। इसलिए ये जरूरी है कि आप रोज किसी न किसी सदस्य से संपर्क करें, और ऐसा करने के लिए रोज आपको 5-10 मिनट इस कार्य के लिए निकालने की आवश्यकता है। वो जब आपको सहूलियत हो, ये आप तब कर सकते हैं। और इस 5-10 मिनट के अंदर आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं वो इस प्रकार से हैं कि आप जो सदस्यों का रिकॉर्ड आपके पास कुछ आपने बनाया उसको संभालें, फ़ोन नंबरों की लिस्ट को संभालें, किसी का फ़ोन नंबर यदि बदल गया है तो उसे ठीक करें, उसे अपडेट करें, सदस्यों की जानकारी वेबसाइट के बारे में बढ़ाने में सहयोग करें। उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो ये जानने की कोशिश करें
कि उनकी किस प्रकार से मदद की जा सकती है, या उनका हालचाल ही पूछ लें। इससे संपर्क बना रहता है और आपकी एक रेपुटेशन उनके बीच में बन पाती है। इन घनिष्ठ परिवारों में सिर्फ आपका सक्रिय होना ही पर्याप्त नहीं है। ये घनिष्ठ परिवार भी आपस में एक दूसरे से मिलते रहें, ऐसा होना भी जरूरी है। ऐसा आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि इन परिवारों की छोटी छोटी आपस में सभाएं आयोजित करें। यदि किसी का बच्चे का जन्मदिन है तो वहां पे इकट्ठे हो सकते हैं, कोई त्योहार है तो वहां इकट्ठे हो सकते हैं, या किसी के साथ कोई परेशानी है तो वहां इकट्ठे होकर बात कर सकते हैं। सुख दुख में इकट्ठे हों और एकता का प्रदर्शन हो। किसी भी समस्या पर विचार व समाधान के लिए मिल बैठें और निर्णय लें। परिवारों का इकट्ठा होना बहुत आवश्यक है। इससे बच्चों में भी एक अच्छा संदेश जाता है कि हम सब मिलकर काम करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयास कल की बड़ी भूमिकाओं के लिए आपको तैयार करेंगे। इसलिए निरंतरता बनाए रखें। ऐसी जो भी सभाएं आप कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी कुछ फोटो विवरण के साथ ABSVM फेसबुक पेज पर अवश्य साझा करें, ताकि ये और बाकी साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। जब आप समाज के अंदर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो आपसे प्रेरित होकर या इस व्यवस्था को देखकर जानकर कुछ नए सदस्य इस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहेंगे। और जैसा कि पिछले सत्र में भी ये बात कही गई थी कि आपको ऐसे 5 सदस्यों को जोड़ना जरूरी है ताकि परिवार बढ़े। तो ऐसे सदस्यों को भी आपको मदद करनी है। उन्हें प्रथम 3 चरण को पूरा करने में आपको सहयोग करना है। प्रथम 3 चरण जो कि ये सीखना, जानना व योगदान, इनको पूरा करने में उनकी मदद करनी है। उन्हें हर सामाजिक कार्य में साथ रखें और साथ में आयोजन करें। हमने बचपन में ये जाना था कि 1 से भले 2 और 2 से भले 3, ऐसे ही परिवार बढ़ाते जाएं। ध्यान रहे, जितने अधिक साथी आपके साथ होंगे उतने ही सफल आपके सामाजिक प्रयास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ABSVM अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में जो भी पदाधिकारी जिस भी स्तर पे जुड़ा हुआ है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार से हर पदाधिकारी उन जिम्मेदारियों के बारे में अपने वरिष्ठ सदस्यों से जानकारी प्राप्त करें, तो व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग करें। यह सब कार्य जो हम मिल बांट के करना चाह रहे हैं, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे तो समाज में ये आपको एक अपनी अलग पहचान देंगे, क्योंकि जो सदस्य कर पा रहे हैं समाज में लोकप्रिय हो जाएंगे और समाज का सहयोग उनको मिलने लगेगा। आप सबसे और सभी अन्य पदाधिकारियों से आग्रह है कि इन सभी चरणों का वो ABSVM की व्यवस्था का वेबसाइट के माध्यम से अध्ययन करें, चर्चा करें, सीखें व लागू करें। मेरा मानना है हमारी विश्वकर्मा जी के चरणों में यह समाज सेवा ही सच्ची पूजा है। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। नमस्कार।